Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. I am your teacher, Miss Hina Naz. Today we shall study chemistry of class 9, lecture number 4 from chapter number 1, and the name of chapter is Fundamentals of Chemistry. The topic that we are going to discuss today is basic definitions. You can find this topic on page number 4. Let's start, students. सबसे पहले हम देखेंगे मैटर की डेफिनेशन। मैटर को हम उर्दू में मादा कहते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका वजन हो और वो जगह घेरे, वो हमारे पास क्या है? मादा, यानी कि मैटर। आपके लिए जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल चेयर जगह घेरती है, वजन भी रखती है, इसलिए वो भी क्या है? मैटर। मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी, इसका भी मास है और ये जगह भी घेरता है, इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी है मैटर। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मादा की हालतें। मैटर हमारे पास पाया जाता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यानी कि ठोस हालत में भी पाया जाता है, माया हालत में भी पाया जाता है और गैस की हालत में भी पाया जाता है। ठीक है, अब लिक्विड में जैसे हमारे पास पानी है, पानी भी हमारे पास जगह भी घेरता है और उसका मास भी है। ठीक है, इस तरह से अगर हम गैस को सिलेंडर के अंदर बंद करते हैं, ठीक है, तो उसने पूरे सिलेंडर की जगह को क्या हुआ है? घेरा हुआ है। ठीक है, और उसका मास भी होता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम 2 में आगे डिवाइड करते हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। मिक्सचर की भी आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। होमो मीन सेम, तो इसमें सेम कंपोजिशन वाले मिक्सचर्स हैं और उसमें ऐसे जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास है सब्सटेंस। सब्सटेंस को भी आगे फर्दर हम 2 में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे हर एक को, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे सब्सटेंस से। ठीक है, सब्सटेंस क्या है? अ पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस, यानी कि पीस ऑफ मैटर जो कि खालिस हालत में प्योर फॉर्म में मौजूद हो, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। वो कोई भी मैटर हो सकती है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी हो सकती है। अब इस प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? प्योर फॉर्म का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बनाओ। ठीक है, या फिर हम कहते हैं मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट इन सब्सटेंस देन दे मस्ट हैव फिक्स रेशियो। अगर हम कहते हैं कि वो मैटर जो है, मतलब कि सब्सटेंस जो है वो एक से ज़ायद किस्म के हमारे पास एटम से मिलकर बना है, तो देन उनके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो हमेशा फिक्स होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl हमारे पास बना हुआ है, एक एटम है सोडियम का इसमें और एक ही एटम है क्लोरीन का। ठीक है, अगर हमारे पास सोडियम के एटम की तादाद चेंज हो जाती है तो ये सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा। सोडियम क्लोराइड ही अगर रहना है तो फिर हमारे पास इसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये एक ही सोडियम एटम से और एक ही क्लोरीन एटम से मिलकर बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती हैं विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, कोई भी किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ, यानी कि उसकी तभी हालत के साथ हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेट करी थी। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? लाइक कलर, शेप, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलेबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर को, तो वाटर जो है उसका कलर हमारे पास क्या है? कलरलेस है। शेप, कोई शेप नहीं होती है, वो शेप ऑफ कंटेनर को लेता है, जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेता है। टेस्ट, नो टेस्ट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमें पता है वाटर का। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है 0 सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 100 सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सॉलिबिलिटी पर। तो वाटर जो है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हल करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको गिनवाई हैं, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसको हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। आइस हमारे पास क्या है? सॉलिड स्टेट है मैटर की। जैसे ही हम आइस को मेल्ट करते हैं तो ये लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है और ये हमारे पास लिक्विड स्टेट है मैटर की। और इसी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं
तो यही वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि गैस के फॉर्म में। तो वाटर की कंपोजिशन सेम रहेगी, हाइड्रोजन 2 ही होंगे और ऑक्सीजन का एक ही एटम होता है। तो कंपोजिशन वाटर की चेंज नहीं हुई, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ जो हमारे पास स्टेट है वो चेंज होती है, अदरवाइज कंपोजिशन पे कोई असर नहीं पड़ता। कंपोजिशन ऑफ वाटर रिमेन सेम, ओनली द स्टेट ऑफ वाटर चेंज। यहाँ पर पानी की कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, बर्फ़ भी है तब भी पानी की यही कंपोजिशन है, वाटर लिक्विड है तब भी यही हमारे पास कंपोजिशन है, और अगर वेपर्स की फॉर्म है तब भी यही कंपोजिशन है वाटर की, वो चेंज नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये हमारे पास वो हालतें हैं, कीमियाई खसूसियात हम इन्हें कहते हैं। ये वो खसूसियात हैं जो कि किसी भी मैटर की कंपोजिशन पर, ठीक है, कंपोजिशन हम कहते हैं इसकी तरकीब जिससे मिलकर वो मैटर बनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे कि व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अगर किसी भी मैटर के अंदर कोई, मतलब हमने एक मैटर ली हुई है, उसके अंदर अगर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज आता है, तो उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है तो वो फिर हमारे पास वो सब्सटेंस नहीं रहता, वो नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी एग्जाम्पल भी देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है, डिकम्पोजिशन अगर वाटर की करवाते हैं, वाटर का वैसे हमारे पास होता है H2O फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम वाटर की डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो वाटर चेंज, डिकम्पोजिशन करते हैं हम तोड़ना, ठीक है, उसकी कंपोजिशन को चेंज करना, ख़त्म कर देना। अब ये हमारे पास क्या है, वाटर के ब्रेकडाउन से बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन और हमारे पास बन जाएगी ऑक्सीजन। अब इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वाटर की अलग प्रॉपर्टीज़ थी। जब तक ये दोनों साथ थे तो ये वाटर थे, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, लेकिन जब ये अलग हो गए हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर किसी भी चीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली चेंज हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ आज हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, हमने मैटर को पढ़ा, सब्सटेंस को पढ़ा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.